ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है परखने की शक्ति, पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 14 मार्च 82। बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशी बच्चों की परखने की आँख बहुत तेज है। दूर से परखने की आँख द्वारा, अनुभव द्वारा बाप देख लिया और पा लिया, और भारतवासी उनमें भी बाप दादा को आबू निवासियों पर ज्यादा तरस है, जो पास होते भी परखने की आँख नहीं, परखने की आँख से अंधे रह गए ना। ऐसे बच्चों को देख तरस तो आएगा ना। तो डबल विदेशियों की कमाल देख रहे थे। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 82। माया का आना यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वह अपना रूप ना दिखाए। अगर माया की मेहमान निवाजी करते हो तो चलते चलते उदासी का अनुभव होगा। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं। पीछे भी नहीं हट सकते, आगे भी नहीं बढ़ सकते। यह माया का प्रभाव है। माया की आकर्षण उड़ने नहीं देती। पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन अगर आगे नहीं बढ़ते तो बीज को परखो और उसे भस्म करो। अव्यक्तवाणी 24 मार्च 82। ब्राह्मणों की विशेषता है ही पवित्रता। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है, उसको परखने का यंत्र क्या है। पवित्र बनो, यह मंत्र सभी को याद दिलाते हो, लेकिन श्रीमद् प्रमाण इस मंत्र को कहाँ तक जीवन में लाया है। जीवन अर्थात सदाकाल, जीवन में सदा रहते होना, तो जीवन में लाना अर्थात सदा पवित्रता को अपनाना। इसको परखने का यंत्र जानते हो, सभी जानते हो और कहते भी हो कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, अर्थात जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। इसी आधार पर स्वयं को चेक करो। मनसा संकल्प में पवित्रता है, उसकी निशानी मनसा में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। अव्यक्तवाणी 21 फरवरी 83। क्लियर बुद्धि, ज़्यादा बातें सोचने की बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो तो परखने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी और उसके आधार पर सहज ही हर बात का निर्णय कर लेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उसको फौरन परख लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है। अव्यक्तवाणी 1 जून 83। जहाँ बुद्धि की एकाग्रता है वहाँ परखने की और निर्णय करने की शक्ति स्वतः आती है। जहाँ ज्ञान का फाउंडेशन नहीं होगा वहाँ परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति कमजोर होगी, क्योंकि एकाग्रता नहीं। अव्यक्तवाणी 3 दिसंबर 83। सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है। उत्तर, सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछें कि आपको क्या मिला है। यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। अव्यक्तवाणी 24 फरवरी 84। कई बार आत्माएं थोड़ा सा ठिकाना ना मिलने के कारण भी आपके पास आती हैं। बदलने के लिए आया है या वैसे ही पागलपन में जहाँ रास्ता मिला आ गया है, यह परखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे पागल होते हैं जो जहाँ भी देखेंगे दरवाज़ा खुला है वहाँ जाएंगे, होश में नहीं होते हैं।
तो ऐसे भी कई आएंगे, लेकिन उसको पहले परखना है, नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी कोई अच्छे लक्ष्य से आया है, परवश है, तो उसको शक्ति देना अपना काम है। लेकिन ऐसी आत्माओं को कभी भी अकेले में अटेंड नहीं करना। कुमारी कोई ऐसी आत्मा को अकेले में अटेंड ना करे, क्योंकि कुमारी को अकेला देख पागल का पागलपन और निकलता है। इसलिए ऐसी आत्माएं अगर समझते हो योग्य हैं, तो उन्हें ऐसा टाइम दो जिस टाइम 2-3 हो, और या कोई जिम्मेवार कोई बुजुर्ग ऐसा हो तो उस समय उसको बुलाकर बिठाना चाहिए, क्योंकि ज़माना बहुत गंदा है और बहुत बुरे संकल्प वाले लोग हैं। इसलिए थोड़ा अटेंशन रखना भी ज़रूरी है। इसमें बहुत क्लियर बुद्धि चाहिए। क्लियर बुद्धि होगी तो हर एक के वाइब्रेशन से कैच कर सकेंगे कि यह किस एम से आया है। अव्यक्तवाणी 12 अप्रैल 84। पवित्रता के संकल्प द्वारा किसी भी अपवित्र संकल्प वाली आत्मा को परख और परिवर्तन कर सकते हो। पवित्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों ही बदल सकते हो। इस महान शक्ति के आगे अपवित्र संकल्प भी वार नहीं कर सकते। अव्यक्तवाणी 18 मार्च 85। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय यह कमज़ोर है, तो इस प्रकार की कमज़ोरी द्वारा इसको अपना बना सकते हैं। माया के आने का रास्ता है ही कमज़ोरी। ज़रा सा भी रास्ता मिला तो झट पहुंच जाती है। जैसे आजकल डाकू क्या करते हैं, दरवाज़ा भले बंद हो लेकिन वेंटिलेटर से भी आ जाते हैं। ज़रा सा संकल्प मात्र भी कमज़ोर होना अर्थात माया को रास्ता देना है। इसलिए मायाजीत बनने का बहुत सहज साधन है। सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः ही मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो स्वतः ही जैसे बाप वैसे आप। संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज काम जीत बन गए, कल क्रोध जीत बन गए, नहीं, है ही सदा विजयी। जब बीज रूप द्वारा बीज को खत्म कर देंगे तो बार बार मेहनत करने से स्वतः ही छूट जाएंगे। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो, फिर यह माया का बीज ऐसा भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। वैसे भी आग में जले हुए बीज से कभी फल नहीं निकल सकता। अव्यक्तवाणी 27 मार्च 85। जैसे आजकल के साइंस वाले सूक्ष्म वस्तुओं को पावरफुल ग्लास द्वारा देख सकते हैं, साधारण रीति से नहीं देख सकते। ऐसे सूक्ष्म परखने की शक्ति द्वारा उन सूक्ष्म बंधनों को देख सकते व महीन बुद्धि द्वारा जान सकते हैं। अगर ऊपर ऊपर के रूप से देखें तो ना देखने व जानने के कारण वह अपने को बंधन मुक्त ही समझते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने ऐसे सूक्ष्म सहारे चेक किए। सबसे ज्यादा सहारा 2 प्रकार का देखा। एक अति सूक्ष्म स्वरूप किसी न किसी सेवा के साथी का सूक्ष्म सहारा देखा। इसमें भी अनेक प्रकार देखे। सेवा के सहयोगी होने के कारण, सेवा में वृद्धि करने के निमित्त बने हुए होने के कारण, या विशेष कोई विशेषता, विशेष गुण होने के कारण, विशेष कोई संस्कार मिलने के कारण, व समय प्रति समय कोई एक्स्ट्रा मदद देने के कारण। ऐसे कारणों से रूप सेवा का साथी है, सहयोगी है, लेकिन विशेष झुकाव होने के कारण सूक्ष्म लगाव का रूप बनता जाता है। इसका परिणाम क्या होता है, यह भूल जाते हैं कि यह बाप की देन है। समझते हैं यह बहुत अच्छा सहयोगी है, अच्छा विशेषता स्वरूप है, गुणवान है, लेकिन समय प्रति समय बाप ने ऐसा अच्छा बनाया है, यह भूल जाता है। संकल्प मात्र भी किसी आत्मा के तरफ बुद्धि का झुकाव है तो वह झुकाव सहारा बन जाता है।
तो साकार रूप में सहयोगी होने के कारण समय पर बाप के बदले पहले वह याद आएगा। 2-4 मिनट भी अगर स्थूल सहारा स्मृति में आया तो बाप का सहारा उस समय याद होगा। दूसरी बात, अगर 2-4 मिनट के लिए भी याद की यात्रा का लिंक टूट गया तो टूटने के बाद जोड़ने की फिर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि निरंतर में अंतर पड़ गया ना। दिल में दिलाराम के बदले और किसी की तरफ किसी भी कारण से दिल का झुकाव होता है। इससे बात करना अच्छा लगता है, इससे बैठना अच्छा लगता है। इसी से ही यह शब्द माना दाल में काला है, इसी से ही का ख्याल आना माना हीनता आई। ऐसे तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा लगता है सबसे रूहानी स्नेह रखना, बोलना या सेवा में सहयोग लेना व देना। वह दूसरी बात है। विशेषता देखो, गुण देखो, लेकिन इसी का ही यह गुण बहुत अच्छा है, यह बीच में ना लाओ। यह ही शब्द गड़बड़ करता है, इसको ही लगाव कहा जाता है। फिर चाहे बाहर का रूप सेवा हो, ज्ञान हो, योग हो, लेकिन जब इसी से ही योग करना है, इसका ही योग अच्छा है। यह ही शब्द नहीं आना चाहिए। ये ही सेवा में सहयोगी हो सकता है, ये ही साथी चाहिए। तो समझा लगाव की निशानी क्या है। इसलिए यह ही निकाल दो। सभी अच्छे हैं, विशेषता देखो, सहयोगी बनो भी, बनाओ भी, लेकिन पहले थोड़ा होता है, फिर बढ़ते बढ़ते विकराल रूप हो जाता है। फिर खुद ही उससे निकलना चाहते तो निकल नहीं सकते, क्योंकि पक्का धागा हो जाता है। पहले बहुत सूक्ष्म होता, फिर पक्का हो जाता है तो टूटना मुश्किल हो जाता। सहारा एक बाप है, कोई मनुष्य आत्मा सहारा नहीं है। बाप किसको भी सहयोगी निमित्त बनाता है, लेकिन बनाने वाले को नहीं भूलो। बाप ने बनाया है। बाप बीच में आने से जहाँ बाप होगा वहाँ पाप नहीं। बाप बीच से निकल जाता तो पाप होता है। तो एक बात है यह सहारे की। दूसरी बात, कोई ना कोई साकार साधनों को सहारा बनाया है। साधन है तो सेवा है। साधन में थोड़ा नीचे ऊपर हुआ तो सेवा भी नीचे ऊपर हुई। साधनों को कार्य में लगाना वह अलग बात है, लेकिन साधनों के वश वो सेवा करना, यह है साधनों को सहारा बनाना। साधन सेवा की वृद्धि के लिए है, इसलिए उन साधनों को उसी प्रमाण कार्य में लाओ। साधनों को आधार नहीं बनाओ। आधार एक बाप है, साधन तो विनाशी है। विनाशी साधनों को आधार बनाना, अर्थात जैसे साधन विनाशी है, वैसे स्थिति भी कभी बहुत ऊंची, कभी बीच की, कभी नीचे की बदलती रहेगी। अविनाशी एकरस स्थिति नहीं रहेगी। तो दूसरी बात, विनाशी साधनों को सहारा आधार नहीं समझो। यह निमित्त मात्र है, सेवा के प्रति है। सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे। साधनों के आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो यह दो प्रकार के सहारे सूक्ष्म रूप में आधार बना हुआ देखा। जब कर्मातीत अवस्था होनी है तो हर व्यक्ति, वस्तु, कर्म के बंधन से अतीत होना, न्यारा होना, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। कर्मातीत माना कर्म से न्यारा हो जाना नहीं, कर्म के बंधनों से न्यारा। न्यारा बनकर कर्म करना अर्थात कर्म से न्यारे। कर्मातीत अवस्था अर्थात बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त अवस्था। और विशेष बात यह देखी कि समय प्रति समय परखने की शक्ति में कई बच्चे कमजोर हो जाते हैं, परख नहीं सकते हैं, इसलिए धोखा खा लेते हैं। परखने की शक्ति कमजोर होने का कारण है बुद्धि की लगन एकाग्र नहीं है। जहाँ एकाग्रता है वहाँ परखने की शक्ति स्वतः ही बढ़ती है। एकाग्रता अर्थात एक बात के साथ सदा लगन में मगन रहना। एकाग्रता की निशानी सदा उड़ती कला के अनुभूति की एक रस स्थिति होगी। एक रस का अर्थ यह नहीं कि वही रफ्तार हो तो एक रस है। एक रस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता रहे, इसमें एक रस। जो कल था उससे आज परसेंटेज में वृद्धि का अनुभव करें,
इसको कहा जाता है उड़ती कला। तो स्व उन्नति के लिए, सेवा की उन्नति के लिए परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। परखने की शक्ति कमजोर होने के कारण अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं समझते हैं और ही अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए या सिद्ध करेंगे या जिद करेंगे। यह तो बातें छिपाने का विशेष साधन है। अंदर में कमी महसूस भी होगी, लेकिन फिर भी पूरी परखने की शक्ति ना होने के कारण अपने को सदा राइट और होशियार सिद्ध करेंगे। समझा? कर्मातीत तो बनना है ना, नंबर तो लेना है ना, लेकिन चेक करो अच्छी तरह से, योग युक्त बन परखने की शक्ति धारण करो। एकाग्र बुद्धि बन करके फिर चेक करो, तो जो भी सूक्ष्म कमी होगी वह स्पष्ट रूप में दिखाई देगी। ऐसा ना हो जो आप समझो मैं बहुत राइट, बहुत अच्छी चल रही हूँ, कर्मातीत मैं ही बनूंगी, और जब समय आवे तो यह सूक्ष्म बंधन उड़ने ना देवे, अपनी तरफ खींच लेवे। फिर समय पर क्या करेंगे? बंधा हुआ व्यक्ति अगर उड़ना चाहे तो उड़ेगा व नीचे आ जाएगा। तो यह सूक्ष्म बंधन समय पर नंबर लेने में व साथ चलने में व एवर रेडी बनने में बंधन ना बन जाए। इसलिए ब्रह्मा बाप चेक कर रहे थे, जिसको यह सहारे समझते हैं वह सहारा नहीं है, लेकिन यह रॉयल धागा है। जैसे सोनी हिरण का मिसाल है ना, सीता को कहाँ ले गया? तो सोना हिरण यह बंधन है। इसको सोना समझना माना अपने श्रेष्ठ भाग्य को खोना। सोना नहीं है, खोना है। राम को खोया, अशोक वाटिका को खोया। ब्रह्मा बाप का बच्चों से विशेष प्यार है, इसलिए ब्रह्मा बाप सदा बच्चों को अपने समान एवर रेडी बंधन मुक्त देखने चाहते हैं। बंधन मुक्त का ही नज़ारा देखा ना, कितने में एवर रेडी हुआ, किसी के बंधन में बंधा। कोई याद आया कि फलानी कहाँ है, फलानी सेवा की साथी है, याद आया तो एवर रेडी का पार्ट, कर्मातीत स्टेज का पार्ट देखा ना। जितना ही बच्चों से अति प्यार रहा उतना ही प्यारा और न्यारा देखा ना। बुलावा आया और गया, नहीं तो सबसे ज्यादा बच्चों से प्यार ब्रह्मा का रहा ना। जितना प्यारा उतना न्यारा, किनारा करना देख लिया ना। कोई भी चीज अथवा भोजन जब तैयार हो जाता है तो किनारा छोड़ देता है ना। तो संपूर्ण होना अर्थात किनारा छोड़ना। किनारा छोड़ना माना किनारे हो गए। सहारा एक ही अविनाशी सहारा है। ना व्यक्ति को, ना वैभव व वस्तु को सहारा बनाओ। इसको ही कहते हैं कर्मातीत। अव्यक्तवाणी 1 मार्च 86। होली हंस अर्थात कंकड़ और रतन को अच्छी तरह परखने वाले और फिर रतन धारण करने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले, कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले ना हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना पहले पहले मुख्य है। होली हंस बुद्धि, उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ ही जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता जब उसकी परख नहीं रहती कि यह राइट है या रॉन्ग है। अपने व्यर्थ को, रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, तभी ज्यादा व्यर्थ समय जाता है व्यर्थ, लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति ना होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो। यह है ही उल्टा, यह नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं यह सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना, श्रेष्ठ भाव। शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव, स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा?
अव्यक्तवाणी 20 मार्च 87। दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज़्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो। यह नहीं करो। किसी कमज़ोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो यह भी रॉन्ग है। परखने की भी शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी ज़रूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी, यही धरनी बनेगी। अव्यक्तवाणी 6 दिसंबर 87। जैसे हंस कंकड़ और रत्न दोनों को परख अलग अलग कर रत्न धारण करता है, कंकड़ को छोड़ देता है, बाकी रत्न मोती धारण करता है। ऐसे होली हंस अर्थात समय प्रमाण विशेषता व गुण को परख कर वही समय पर यूज करें। इसको कहते हैं परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति वाला होली हंस। तो परखना और निर्णय करना, यही दोनों शक्तियाँ नंबर आगे ले जाती हैं। जब यह दोनों शक्तियाँ धारण हो जाती तब समय प्रमाण उसी विशेषता से कार्य ले सकते। तो हर एक होली हंस अपनी इन दोनों शक्तियों को चेक करो। दोनों शक्तियाँ समय पर धोखा तो नहीं देती। समय बीत जाने के बाद अगर परख भी लिया, निर्णय कर भी लिया, लेकिन समय तो वह बीत गया ना। जो नंबर 1 होली हंस हैं, उन्हों की यह दोनों शक्तियाँ सदा समय प्रमाण कार्य करती हैं। अगर समय के बाद यह शक्तियाँ कार्य करती तो सेकंड नंबर में आ जाते, थर्ड नंबर की तो बात ही छोड़ो। और समय पर वही हंस कार्य कर सकता जिसकी सदा बुद्धि होली है। अव्यक्तवाणी 6 दिसंबर 87। चाहे स्थूल कार्य अथवा रूहानी कार्य हो, लेकिन दोनों में सफलता का आधार परखने और निर्णय करने की शक्ति है। किसी के भी संपर्क में आते हो, जब तक उसके भाव और भावना को परख नहीं सकते और परखने के बाद यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते, तो दोनों कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती, चाहे व्यक्ति हो व परिस्थिति हो। क्योंकि व्यक्तियों के संबंध में भी आना पड़ता है और परिस्थितियों को भी पार करना पड़ता है। जीवन में यह दोनों ही बातें आती हैं। तो नंबर 1 होली हंस अर्थात दोनों विशेषताओं में संपन्न, सदा होली हंस बन निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशाल बुद्धि बनो और सदा वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाए, विधि और सिद्धि सदा श्रेष्ठ अनुभव करते चलो। अव्यक्तवाणी 27 दिसंबर 87। निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो यह माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम हैं, हिलते ज़्यादा हैं। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे, अच्छा भी है निश्चय में रहना। लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान ना दे व व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए तो चाहना रखते हो व चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वह याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना, समर्थ के बजाय अपने को कमज़ोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो। हद का मान शान मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। तो निश्चय का अर्थ यह नहीं है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ।
लेकिन कौन सी आत्मा हो? वह नशा, वह स्वमान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा? सर्टिफिकेट चाहिए ना, कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू नहीं होती। पेपर के समय पेपर दे, पास हो सर्टिफिकेट ले, बाप से परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। अव्यक्तवाणी 21 दिसंबर 89। आप होली हंस किसको परखने वाले हो? समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है, शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है? जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा, ग्रहण नहीं करेगा, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हो और समर्थ संकल्प को धारण करते हो। अव्यक्तवाणी 13 अक्टूबर 92। जैसे कई चीज़ें होती हैं, उनका बाहर से कवर अच्छा नहीं होता है, लेकिन अंदर बहुत अच्छी चीज़ होती है। बाहर से देखेंगे तो लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन पहचान कर उसे खोल कर अंदर देखेंगे तो बढ़िया चीज़ निकल जाएगी। तो ड्रामा की हर बात को परखने की बुद्धि चाहिए। निश्चय की पहचान ऐसे समय पर आती है, परिस्थिति सामने आवे और परिस्थिति के समय निश्चय की स्थिति, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। तो तीनों में पक्का निश्चय चाहिए, बाप में, अपने आप में और ड्रामा में। दर्द में तड़प रहे हो और कहेंगे वाह ड्रामा वाह, उस समय चिल्लाएंगे या वाह वाह करेंगे, हाय बाबा बचाओ, यह नहीं कहेंगे। जब निश्चय है तो निश्चय का अर्थ ही है संशय का नाम निशान ना हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन अटल अचल निश्चय बुद्धि कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती। अव्यक्तवाणी 12 नवंबर 92। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं। कोई भी गलती होती है जो नीति प्रमाण नहीं है तो समझते हैं कि यह नहीं करना चाहिए, यह सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है, लेकिन समझते हुए फिर भी करते रहते या कर लेते, तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं। होली हंस का कर्तव्य क्या है? व्यर्थ और समर्थ को परखना। वो तो कंकड़ और रतन को अलग करता, लेकिन आप होली हंस समर्थ को धारण करते हो, व्यर्थ को समाप्त करते हो। तो समर्थ और व्यर्थ, इसको परखना और परिवर्तन करना, यह है होली हंस का कर्तव्य। सारे दिन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क जो भी होता है, उस व्यर्थ को समाप्त करना, यह है होली हंस। कोई कितना भी व्यर्थ बोले, लेकिन आप व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म स्वीकार किया तो एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ को जन्म देगा। एक व्यर्थ बोल भी स्पर्श हो गया तो वह अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिसको आप लोग कहते हो फीलिंग आ गई। एक व्यर्थ संकल्प की फीलिंग आई तो वह फीलिंग को बढ़ाएगी। इसलिए व्यर्थ की पैदाइश बहुत फास्ट होती है, चाहे कर्म हो चाहे क्या भी हो। एक व्यर्थ बोलेंगे तो उसे सिद्ध करने के लिए कितने व्यर्थ बोल बोलने पड़ेंगे। जैसे लोग कहते हैं ना, एक झूठ को सिद्ध करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाए और सदा समर्थ का खाता जमा होता रहे। वो व्यर्थ आपको दे, लेकिन आप परिवर्तन कर समर्थ धारण करो। इतनी तीव्र परिवर्तन शक्ति चाहिए। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 94। माया भी नए नए रूप से आती है, पुराने रूप से नहीं आती। पुराने को तो जान गए हो ना,
तो नए नए रूपों से आएगी। इसमें निर्णय करने की शक्ति चाहिए कि यह माया है या परमात्म ज्ञान है। तो कितने टाइम में परख सकते हो, या थोड़ा चक्कर खाकर पीछे परखेंगे? अगर थोड़ा भी चक्कर में आ गए तो समय व्यर्थ चला जाएगा और नंबर पीछे हो जाएगा। फिर मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी दाग तो लग गया ना। कितना भी मिटाओ, लेकिन मिटाने का भी मालूम पड़ता है। इसलिए सदा के विजयी बनो। अव्यक्तवाणी 9 मार्च 94। प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होगा तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख यह प्योरिटी की झलक से ही होती है, और चेहरे व चलन से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब सदा संकल्प में भी प्योरिटी हो, संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। अव्यक्तवाणी 26 नवंबर 94। मेरापन आना अर्थात अलाय मिक्स होना। जब रियल गोल्ड में अलाय मिक्स हो जाता है तो वो रियल रहता है, उसका मूल रहता है। कितना फर्क पड़ जाता है। तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना इसकी आवश्यकता है। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, ये भी तो परिवर्तन करे ना। सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या? जो ओटे सो अर्जुन। इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है। अव्यक्तवाणी 23 दिसंबर 94। सदा करन करावन हार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बनो। फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया है? कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा। परखने की शक्ति तो है ना, माया है या बाप है, इसको समय पर परखना है। धोखा खाकर परखना यह कोई समझदारी नहीं हुई। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले यह परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं? पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 96। ब्रह्मा बाप क्या कहता था कि जंगल पड़ा हुआ है और शिकारी कहे कि शिकार नहीं मिलता? ये हो सकता है? शिकारी को परखने की शक्ति नहीं है, देखने की वो जो तेज आंख चाहिए वो नहीं है। बाकी जंगल में शिकार ना हो ये हो ही नहीं सकता। कितनी संख्या बढ़ रही है, चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा शहर है, सब जगह संख्या बढ़ रही है। तो संख्या बढ़ रही है और सेवा नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? करने की विधि नहीं आती। अव्यक्तवाणी 16 फरवरी 96। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई के लिस्ट में तो है ना, और विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी हैं चाहे महामंडलेश्वर हैं, लेकिन बाप को नहीं जाना, और बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना। तो बाप को जानना यह कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं ना, मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना। तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया। तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है।
अव्यक्तवाणी 27 फरवरी 96। सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार कहेंगे मैं सच बोलती, मैं सच बोलती, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि यह अपने को सिद्ध कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती है। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं। और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना जो सच्चा होगा वह कैसे दिखाई देगा। सच तो नच, सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वह खुशी का नहीं होगा। थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बिठो नच, सच्चा खुशी में नाचता है तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा भी सत्य में मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होकर चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। अव्यक्तवाणी 23 फरवरी 97। आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी। दूर से लगता है जिंदा है लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वह सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं। कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते हो? युद्ध करने शुरू कर देते हो। हाय माया आ गई। और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हो? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं है, आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं। अव्यक्तवाणी 14 दिसंबर 97। बाप दादा देख रहे हैं कि डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी अभी नॉलेजफुल अच्छे बन गए हैं। माया को परखने की नज़र अब अच्छी तेज हो रही है। इसलिए बाप दादा पत्रों से खुशबू लेते हैं और सच्ची दिल वाले हैं। गिरने की भी सच्चाई लिखते हैं तो उड़ने की भी सच्चाई लिखते हैं। साफ दिल हैं, तो जहाँ साफ दिल है तो बाप दादा सदा कहते हैं साफ दिल मुराद हासिल। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 2000। जैसे आजकल के ज़माने में चीज़ वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते हैं जो नई से भी नई दिखाई दे। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है जो बात का रहस्य वही होता है। मानो आप में ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं है। तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती है। तो कई बार सोचते हैं कि यह बात पहले वाली वह थी ना, यह तो बात ही दूसरी हुई ना। लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का अटेंशन रखो। एक सच्ची दिल, सच्चाई। तो सच्ची दिल पर साहिब राजी,
जो हूँ, जैसे हूँ, जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा आपका हूँ। बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबरवार तो होने ही हैं, इसलिए बाप दादा उस नज़र से आपको नहीं देखेगा। लेकिन सच्चे दिल और दूसरा कहा था, सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टरबेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देने चाहते हैं, दुआएं देने चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देने चाहते हैं, अगर डिस्टरबेंस होगी तो वह मिल नहीं सकेगी। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 2000। इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसे समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार। अव्यक्तवाणी 4 नवंबर 2001। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा, अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले और हम कहाँ तक राजयुक्त हैं उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपने स्व स्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात ना अपने अंदर नाराजगी आए, ना औरों को नाराज करे। अव्यक्तवाणी 24 जुलाई 2001। बाबा ने सुनाया कि बच्चे सूक्ष्म बीज को परखकर बीज को खत्म नहीं करते हैं। जैसे वृक्ष को ऊपर ऊपर से टाल टालियाँ काट लेते हैं, लेकिन बीज को खत्म ना करने से सीजन आने पर फिर निकल आता है, ऐसे बच्चों के आगे भी समस्याओं रूपी सीजन आने पर फिर वह फालतू संस्कार इमर्ज हो जाता है और बार बार मिटाने की मेहनत करते हैं। इसलिए इस वर्ष इस रक्षा के बंधन को पक्की पक्की डबल गांठ बांधनी है। बोलो, सभी बच्चों को यह बंधन मीठा लगता है ना? अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2003। हर कदम श्रीमत पर है व कभी कभी मनमत या परमत तो नहीं मिक्स होती। इसकी परख है, अगर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता है, साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। वरदान है उसकी पहचान। जहाँ वरदान होगा वहाँ मेहनत नहीं होगी, तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2006। योग लगाने वाले बहुत हैं, योग में बैठने वाले बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना और शक्ति स्वरूप की परख यह है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उस शक्ति को आह्वान कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाए। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 2008। पवित्रता की परख है, वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वह आ गई ना बुद्धि में। सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना अनुभवी होना, और दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना, चलना। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 2009। हर कर्म त्रिकालदर्शी अर्थात हर बात को तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले। इसके लिए 2 बातें आवश्यक हैं। वह 2 बातें हैं संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। वह प्राप्त होता है अविनाशी पाप द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता तो आत्मा सदा संतुष्ट
और बाप की सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं हैं। ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। परेशान नहीं होते, मिक्की माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्ति करना ही है और किया भी है। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2010। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए। तख्त पर नहीं बैठे लेकिन रॉयल फैमिली के साथी तो बने। बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करो। जब से आप आए हो, जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहे हैं तो जो ज़्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पाँव नहीं रखा है, वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नज़दीक संबंध में रहेंगे, रॉयल फैमिली वाले रहेंगे। ओम शांति।